हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का लेसन जो रहेगा सिंप्लीफिकेशन। ये जो सिंप्लीफिकेशन कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। अरिथमेटिक का जैसे कुछ रूल्स हम फॉलो करेंगे, बदमाश रूल जैसे। अलजेब्रा का जैसे कुछ फॉर्मूला भी हम फॉलो करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सो ये दोनों को मिला के हम सिंप्लीफिकेशन का आज लेसन हम पढ़ाएंगे। वन बाय वन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा आपका सारे क्लियर हो जाएगा। पहले ये जो रूल होता है अरिथमेटिक का बदमाश रूल, ये बदमाश रूल क्या है अभी हम बताते हैं। ये है बदमाश रूल। देखो बदमाश BODMAS, बदमाश रूल क्या है? B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। सो ये होता है बदमाश रूल। क्या इसको बोलते हैं? बदमाश रूल। बदमाश रूल, बदमाश रूल क्या है? ये बदमाश रूल को हम फॉलो करेंगे। तो पहले क्या होगा, अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हमें दिया है, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पहले ये ब्रैकेट को हटाएंगे उसमें से। तो फिर क्या करेंगे, ऑफ को फिर सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन, अगर दो नंबर का बीच में डिवीजन है उसको उसके बाद डिवीजन करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का नंबर आएगा, देन एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। सो वन बाय वन, सो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको हटाते जाएंगे, उसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। कुछ सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा का भी होता है, जैसे अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला वहां अप्लाई होगा। जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। उसी हिसाब से a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या है? देखो a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या है? a प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सो ये सारे फॉर्मूला को हम यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखते हैं, आपका सामने वन बाय वन क्वेश्चन आएगा। जैसे बदमाश रूल फॉलो करेंगे और कुछ अलजेब्रा का भी कुछ जैसे फॉर्मूला अप्लाई करके उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया। 4848 डिवीजन 24 इंटू 11 माइनस 222 इक्वल टू कितना होता है? इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। अभी देखो क्वेश्चन दिया है, इसका क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम आंसर निकाल देते हैं। आंसर
अभी आज पर बदमाश रूल पहले क्या करेंगे, देखो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो दोनों डिवाइड किया हुआ, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। देखो 4 8 4 8, 24 से डिवाइड होगा, 24 2 जा 48, नीचे 4 आएगा, 24 0 जा 0, 4 और 8, 24 2 जा 48। सो दोनों को डिवाइड करने से कितना रिजल्ट आया, 202 इक्वल टू, देखो 202 इनटू क्या है 11 दिया है माइनस 222 इक्वल टू 202 के साथ 11 पहले मल्टीप्लाई करेंगे आज पर बदमाश रूल। सो 11 2 जा 22 से कैरी 2, 11 0 जा 0, 2 को 2 और 11 2 जा 22। सो 2222 माइनस कितना है 222। सो दोनों को जब माइनस कर देंगे 222 माइनस हो जाएगा, बचेगा 2000। ये हो गया आंसर। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है तो उस जगह पे क्या लिखेंगे 2000 इज द राइट आंसर। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया। देखो 84 का स्क्वायर डिवीजन 28 इंटू 12, देखो ब्रैकेट का अंदर है डिवीजन 24 इक्वल टू 7 इंटू कितना है। अभी देखो क्वेश्चन क्या गया है, आंसर इसका निकालते हैं। 84 का स्क्वायर डिवीजन क्या है 28 इंटू 12, ये ब्रैकेट का अंदर है, डिवीजन क्या है 24 इक्वल टू 7 इंटू क्या है, कितना है हमें पता नहीं, मान लो उसको x ले लेते हैं, ठीक है। सो आज पर बदमाश रूल, पहले देखो ये जो ब्रैकेट का अंदर है और एक ब्रैकेट है 84 का स्क्वायर मतलब 84 इंटू 84 इक्वल टू क्या होगा 84 इंटू 84। पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। डिवाइड क्या है 28, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इंटू क्या है 12, ये ब्रैकेट का अंदर है, ठीक है। डिवीजन क्या है 24 इक्वल टू 7 इंटू एक्स कितना है 7x, ठीक है। सो 24 को देखो इसको काट देते हैं, 7 4 जा 7 1 जा 7 1 4 14 7 2 जा 12, फिर यहां देखो 4 1 जा 4 3 जा। सो 84 इंटू 3 हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा, कितना होगा देखो 84 इंटू 3 इंटू 12, ये हो गया ब्रैकेट का। फिर इसके साथ कितना डिवाइड होगा 24, डिवाइड कर देते हैं 24 इक्वल टू कितना है 7x। दैट मीन्स देखो ये देखो 12 1 जा 12 2 जा, फिर 2 से कट जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 42 इंटू 3, तो 7x कितना हो जाएगा 42 इंटू 3, 7x इक्वल टू 42 इंटू 3। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा 42 इंटू 3 डिवाइड कितना हो जाएगा, देखो x के साथ 7 मल्टीप्लाई किया होगा उस तरफ जाके डिवाइड होगा। सो 7 1 जा 7 6 जा 6 इंटू 3 कितना है 18। सो x का वैल्यू कितना निकला 18, जबकि x यहां लिया है क्वेश्चन मार्क जो कि 7 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा 18। सो 18 हमारा आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है। ये तो देखो हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन देखते ही हार्डली 10-15 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, हैबिट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया आपके सामने। देखो 999 इंटू 99 इंटू 9 डिवीजन कितना है 99, फिर डिवाइड किया हुआ 9, फिर डिवाइड 3 इक्वल टू कितना है, उसका आंसर हम निकालेंगे। देखो कैसे आंसर निकलता है इसका आंसर 999 इंटू क्या है 99 इंटू क्या है 9। तो पहला डिवाइड होगा, जैसे कि हमें बदमाश रूल क्या बोलता है, जब इंटू एंड डिवीजन दोनों एक साथ रहता है पहले डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होगा 99, देखो यहाँ 99
डिवाइड 99 कर देते हैं 99 पर। फिर क्या लिखा है डिवाइड 9, फिर डिवाइड क्या है 3 इक्वल टू क्या होता है देखो इक्वल टू देखो 99 ऊपर नीचे कर जाएंगे, बचा क्या है 999 इंटू 9, फिर डिवाइड क्या होगा 9, डिवीजन क्या लिखेंगे 3, फिर 9 के साथ 9 कर जाएंगे, फिर क्या बचेगा 999 डिवाइड 3 इक्वल टू 3 1 जा 3 3 जा 3 जा 3 जा इक्वल टू 333। सो ये जो क्वेश्चन मार्क में क्या आंसर आएगा 333 द आंसर। देखा इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया। देखो if a b c x y z are 26 नेचुरल नंबर्स। देखो a से लेके z तक 26 होता है, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर देन द वैल्यू ऑफ x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस डट 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 मतलब उसी हिसाब से चलेगा x माइनस c, x माइनस d, x माइनस e, x माइनस वाई और लास्ट क्या है x माइनस जेड इक्वल टू कितना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। देखो इसका आंसर हम निकालते हैं। देखो आंसर क्या होता है, ठीक है। आंसर पहले क्या बोला है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, इस हिसाब से चलता रहेगा। देखो x माइनस ए, फिर क्या दिया x माइनस बी, फिर क्या है x माइनस सी, फिर क्या आएगा x माइनस डी आएगा। तो ऐसे करके x माइनस एस आएगा, फिर डट x माइनस डब्ल्यू, x माइनस एक्स, x माइनस वाई, x माइनस जेड। इसका आंसर अभी कितना होगा। अभी देखो सारे जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, मान लो ये x है, x का वैल्यू कितना रहेगा आज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर x y z, इसका मतलब 24, ये हो जाएगा 1, a का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 24। सो 24 माइनस 1 23 होगा, 23 22 21 इस हिसाब से हम लिखेंगे। तो देखो बीच में x माइनस x का वैल्यू कितना है जैसे 24, फिर माइनस 24, x माइनस x मतलब 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सारे चीज ये सब मल्टीप्लाई किया हुआ, जितना भी नंबर से है अगर 0 इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जैसे होगा देखो x माइनस a, x माइनस b, ऐसे जाएगा x माइनस x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई किया हुआ, सारे क्या है मल्टीप्लाई किया हुआ। देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे, जैसे x माइनस वाई, x माइनस जेड। ठीक है, इक्वल टू कितना है, कोई भी नंबर 10 12 20 जितना भी हो, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है तब आंसर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया। देखो सिंप्लीफाई 1 माइनस, देखो स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट दिया है, 1 माइनस राउंड ब्रैकेट दिया है, 1 माइनस 1 में बार लगा है। जब ऐसे ब्रैकेट रहता है देख कितना, 1 2 3 ब्रैकेट दिया है और बीच में क्या है ब्रैकेट का अंदर एक बार है। पहले बार वाले को आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट का नंबर आएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का आएगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का आएगा। अभी देखो कैसा होता है इसका आंसर। देखो आंसर क्या लिखा है 1 माइनस, क्या लिखा है 1 माइनस, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो इसे, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट लगा लो, 1 माइनस, फिर ये ब्रैकेट का अंदर क्या है 1। पहले क्या है ये दोनों को हटाएंगे,
बार को पहले हटाएंगे, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, -0, ये ब्रैकेट का अंदर रहेगा। ठीक है, इक्वल टू पहले 1 को 1 लिखो, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, 1 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दो, 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि राउंड ब्रैकेट हट गया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट देखो 1 को 1 लिखते हैं, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, फिर क्या है 1 माइनस, बीच में क्या है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का अंदर क्या है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, फिर ब्रैकेट दे देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, अभी एक ही ब्रैकेट बचा है, इक्वल टू 1 माइनस, अभी देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 होता है, अभी सारे ब्रैकेट हट गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना है आंसर, 0 हो गया हमारा आंसर। तो ये जो सिंप्लीफाई हो गया इसका वैल्यू कितना निकला, 0 हो गया आंसर। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 3/5 ऑफ 4/7 ऑफ 5/9 ऑफ 21/24 ऑफ 504 इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये बदमाश रूल का हिसाब से, देखो बदमाश रूल क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है और ऑफ है, सारे ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यानी इंटू करेंगे सारे नंबर के साथ, सारे फ्रैक्शन के साथ सारे मल्टीप्लाई होगा। देखो इसका आंसर हम निकालते हैं। ठीक है, 3/5 ऑफ मतलब इंटू होता है यानी मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद 4/7 इंटू 5/9 इंटू 21/24 इंटू 504 इक्वल टू देखो कितना होता है। देखो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएंगे, अभी कैंसिल करते हैं। देखो 5 1 जा 5 1 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा, फिर देखो यहाँ 4 1 जा 4 6 जा, अभी 6 और ये क्या है 504। देखो 504 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, देखो 6 8 जा 48 जाएगा, 50 से 48 माइनस होगा, 2 बचेगा, 2 4 24, 6 4 जा 24, ये हो गया आंसर। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 84 इक्वल टू 84। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है हर कोई एग्जाम में, हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बैंक हो चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन सब आता रहता है। आपका काम है अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखो 1 होल 1/4 प्लस 1 होल 5/9 इंटू 1 होल 5/8 डिवाइड कितना है 6 होल 1/2 इक्वल टू कितना है, उसका आंसर हम निकालेंगे। अभी देखो आंसर इसका निकालते हैं। पहले देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको सब कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो क्या होगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5/4 क्या है 5/4 प्लस ये कितना है 9 इंटू 1 9 प्लस 5 14 14/9 इंटू क्या दिया है 8 इंटू 1 8 प्लस 5 13 13/8 फिर डिवाइड क्या होगा कितना है 2 इंटू 6 कितना है 12 1 13 13/2 13/2 इक्वल टू कितना होता है। देखो इसमें देखो एक प्लस है, एक इंटू है, एक डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो आज पर बदमाश रूल, पहले क्या करेंगे डिवाइड, दोनों को पहले दो नंबर को डिवाइड करेंगे। देखो कैसे होता है। सो 5/4 प्लस क्या है 14/9 इंटू क्या है 13/8 13/8 इसको पहले डिवाइड करेंगे। डिवीजन में क्या होता है, जब एक फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो इंटू क्या हो जाएगा 2/13 क्या हो जाएगा 13/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/13 हो जाएगा इक्वल टू देखो
ऊपर 13, यहाँ 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 2 1 जा 2 4 जा, फिर देखो ये भी मल्टीप्लाई किया हुआ, देखो यहाँ 2 2 2 जा 4 2 7 जा, ठीक है। यहाँ देखो 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब क्या है 5/4 कितना है इक्वल टू 5/4 प्लस कितना है देखो 7 इंटू 1 इंटू 1, तो 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है 9 है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 18 इक्वल टू 4 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 18 का 18 और 4 18 और 4 का एलसीएम देखो 2 9 जा 2 2 जा, तो तीनों को अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 4 जा 36 कितना होगा 36 होगा एलसीएम। 36 से 4 डिवाइड करेंगे, देखो 9 9 5 जा 45 9 5 जा 45 प्लस प्लस किया हुआ, सो 36 के साथ फिर 18 डिवाइड होगा, 18 2 जा 36, ये 2 और ये 7 मल्टीप्लाई होगा, 2 और 7 कितना होगा मल्टीप्लाई होने से 40, ये हो गया 40। दोनों को प्लस कर दो, 5 4 9 4 1 5 59/36 कितना होगा 59/36 कितना हो जाएगा। इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 36 1 जा 36 36 2 और 3 बचेगा 2 3/36, ये हो गया हमारा आंसर। देखो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसका आंसर क्या है 1 होल 23/36, ये हो जाएगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। अभी और एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। देखो द वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। आंसर देखो क्या दिया है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब क्या है a प्लस b होल इंटू a प्लस b, क्योंकि 5 का स्क्वायर कैसे है 5 इंटू 5, उस हिसाब से a प्लस b होल इंटू a प्लस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a प्लस b होल इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b होल इंटू a माइनस b। देखो ऊपर भी a प्लस b नीचे भी a प्लस b, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। क्या बचेगा a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखा इसको लिखने का जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है तो कितना फास्ट कितना क्विक आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है। कुछ रूल्स कुछ फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, तब आप इजीली मतलब वेरी फास्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर निकल गया। अभी अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या आया है। देखो द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 kg। ए एंड बी दो कोई आइटम हो या दो आदमी हो, दोनों का वेट कितना है 80 kg। हाफ ऑफ द वेट ऑफ ए का हाफ वेट इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ बी। बी का 5/6 वेट के साथ इक्वल होता है। देन फाइंड द वेट ऑफ बी। बी का वेट कितना है हम निकालेंगे। अब देखो इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। देखो आंसर, इसका आंसर अभी निकालते हैं। सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी कितना दिया है, देखो ए प्लस बी का वेट कितना दिया है 80 kg, कितना है 80 kg। फिर क्या पूछा हाफ ऑफ वेट ऑफ ए का हाफ वेट, हाफ ऑफ ए इक्वल टू इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स 5/6 टाइम्स ऑफ टाइम्स द वेट ऑफ बी। देखा हाफ ऑफ ए इक्वल टू 5/6 ऑफ बी। देखो इसका मतलब
a/2 1/2 इंटू a इक्वल टू क्या है 5/6 इंटू क्या है b। दैट मीन्स देखो कैसे होता है, यहां देखो ये जो 6 नीचे है यहां जाएगा, इसका मतलब a कितना हो जाएगा, देखो a इक्वल टू देखो ये जो 2 ऊपर जाएगा, यहाँ डिवाइड किया होगा उसका मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/6 इंटू क्या है देखो 2 1 जा 2 3 जा, सो इसका मतलब कितना है 5/3 और b 5/3 b। a का वैल्यू कितना हो गया 5/3 b। अभी देखो पहले क्या बोला है a प्लस बी इक्वल टू 80 kg, सो a प्लस बी इक्वल टू क्या है 80 kg। दैट मीन्स a का जगह पे हम क्या लिखेंगे 5/3 b 5/3 b प्लस b को b लिखेंगे इक्वल टू 80 kg, क्योंकि हमें फाइंड द वेट ऑफ b, b का वेट निकालना है, सो a का जो वैल्यू को b में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब देखो यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे मतलब 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5b प्लस ये 3b 5b प्लस देखो यहाँ कुछ नहीं तो 3 मल्टीप्लाई होगा b के साथ 3b इक्वल टू 80 kg। दैट मीन्स 5b प्लस 3b 8b इक्वल टू क्या है, ये जो 3 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा 80 इंटू 3 kg। दैट मीन्स b कितना हो जाएगा देखो 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाई ये जो 8 डिवाइड हो जाएगा 8 1 जा और ये 10 जा, सो 10 इंटू 3 कितना है 30 kg। सो b का वेट पूछा है, वेट ऑफ b कितना है 30 kg, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर निकल गया। अभी कैसे निकल गया, अभी वन मोर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या आया। देखो राम हैज ₹6 मोर देन मोहन, राम के पास कितना ज्यादा है 6 रुपया, मोहन से ज्यादा 6 रुपया है। और ₹9 मोर देन सोहन, सोहन से 9 रुपया ज्यादा है। ऑल द 3 हैव ₹33 इन ऑल, तीनों के पास मिलके कितना है 33 रुपीज। पार्टीज राम से, राम का कितना शेयर है। अभी तीनों के पास क्या क्या शेयर है हमें कुछ पता नहीं, लेकिन तीनों के पास कुल मिला के 33 है। अभी इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं, देखो आंसर देखो राम के पास कितना है, देखो राम है 1 और कौन है मोहन है, मोहन और कौन है सोहन, राम मोहन सोहन। देखो राम के पास कितना है, मोहन के पास कितना है, सोहन के पास पता है। तो हमें पता नहीं राम के पास क्या है, मोहन के पास क्या है, सोहन के पास। इतना पता है राम के पास जितना है मतलब 6 रुपया ज्यादा है मोहन से, मोहन के पास जितना है राम के पास उससे 6 रुपया ज्यादा है। मान लो मोहन के पास x है, कितना रुपीज है x रुपीज मोहन के पास, तो राम के पास कितना होगा x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 रुपया ज्यादा मोहन से। फिर क्या पूछा ₹9 मोर देन सोहन, सोहन से 9 रुपया ज्यादा है। ठीक है, राम का जो है मोहन से 6 रुपया ज्यादा और सोहन से 9 रुपया ज्यादा, मतलब सोहन से कितना ज्यादा है 9 रुपया ज्यादा है, तो सोहन के पास कितना होगा। देखो इसका मतलब x -3 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, मान लो इसके पास 10 रुपया है तो इसका कितना होगा 16 रुपया होगा। तो इसके पास जब 16 रुपया है, सोहन से 9 रुपया ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास कितना होगा 7 होगा, इस हिसाब से। ठीक है, अभी आज पर क्वेश्चन ये तीनों मिलके कितना रखे हैं 33 रुपीज। तीनों का कुल मिला के कितना रुपया है 33 रुपीज। अभी तीनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, दिया है जैसे थोड़ा समझ में नहीं आता इतना जल्दी। ठीक है, देखो इससे अगर 6 रुपया ज्यादा है तो इससे कितना हो जाएगा
9 रुपया ज्यादा होगा, क्योंकि इससे देखो 3 रुपया कम है। ठीक है, एक से ये 3 कम है, इसलिए 9 रुपया ज्यादा है। सो देखो राम प्लस मोहन प्लस सोहन कितना है 33। सो देखो x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 33 रुपीज। x कितना है 3x प्लस 6 माइनस 3 कितना है 3 हो जाएगा इक्वल टू 33। 3x कितना हो जाएगा 33, ये 3 माइनस होगा इक्वल टू 30। x कितना हो जाएगा 30/3 इक्वल टू क्या है 10। सो x किसके पास है, मोहन के पास। क्या पूछा है, व्हाट इज राम शेयर। राम का पास कितना है x प्लस 6। सो राम का शेयर कितना होगा इक्वल टू x प्लस 6। x का वैल्यू कितना दिया है 10 मिला। सो 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। सो राम का शेयर कितना है रुपीज इक्वल टू रुपीज कितना है 16। ये हो गया आंसर। देखो किस ढंग से इसका आंसर सब निकल रहा है। अभी वन मोर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखो 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, लेकिन इसको हिसाब किताब करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसको देखो अलजेब्रिक फॉर्मूला में ले जाएंगे। देखो 0.73 को हम a मानेंगे। देखो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। 0.73 को a मानेंगे। लेट 0.73 इक्वल टू a। 0.27 को b मानेंगे। 0.27 इक्वल टू b। सो देखो ये क्या हो जाएगा a क्यूब और 0.27 का क्यूब मतलब b क्यूब हो जाएगा। b क्यूब डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू b हो जाएगा a b। देखो a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला शुरू में बताया था, a प्लस b होल इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b होल डिवाइडेड बाय ये हो गया a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला। नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b। देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बचा क्या है a प्लस b। सो a प्लस b क्या बचा a प्लस b। a का वैल्यू क्या लिया था 0.73 प्लस b का वैल्यू क्या लिया था 0.27 दोनों को अभी प्लस कर देता है, उसका वैल्यू निकल जाएगा। 3 और 7 कितना है 0 क्या 1 7 और 2 9 और ये 1 10 से 0 और 0 ये 1.00 इसका मतलब इक्वल टू 1 हो गया हमारा आंसर। देखा कैसे इसका आंसर निकला। अगर इस हिसाब से हम हिसाब किताब करेंगे बहुत टाइम टेकिंग होगा और आंसर भी गलत भी हो सकता है, लेकिन इसको अलजेब्रिक फॉर्मूला का हिसाब से ले आएंगे तो बस 10-20 सेकंड में ये आंसर निकल जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या आया और आज इस क्वेश्चन को आखिर का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz का वैल्यू कितना है। वो ये देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा फॉर्मूला अगर याद है, जिसको पता है फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर निकाल सकता है। देखो इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। आंसर देखो हमें पता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना होता है x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो फॉर्मूला हम पहला अप्लाई करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड कितना होता है? देखो x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गया फॉर्मूला किसका? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड दिया है इक्वल टू 0। यहाँ अगर 0 हम पुट करेंगे ये टोटल क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो इक्वल टू 0 इंटू ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0 क्या है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू कितना हो गया? 0। अभी माइनस 3xy जेड इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3xy। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू कितना है? 3xy जेड। हमें क्या पूछा है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xy जेड का। हमें पता है ये तीनों का वैल्यू पता है, लेकिन प्लस xy जेड अगर हम आर करेंगे इस तरफ भी आर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एलएचएस में जितना प्लस करेंगे आरएचएस में इतना प्लस करेंगे, एलएचएस में जितना माइनस करेंगे वो भी माइनस करेंगे, उस तरफ जितना डिवाइड करेंगे उतना डिवाइड करेंगे, बोथ साइड। अभी देखो दोनों तरफ हम 3xy जेड को प्लस कर देते हैं। तो देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xy जेड इक्वल टू इस तरफ भी 3xy जेड प्लस करते हैं, 3xy जेड प्लस 3xy जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 6xy जेड। अब इसका वैल्यू कितना निकला? 6xy जेड। ये हो गया आंसर। ठीक है, देखा किस तरीके से किस प्रोसेस से हम जा रहे हैं। देखो कैसे आंसर इसका निकलता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। आपका काम है बीट बाय बीट वॉच करना है और इसको अच्छी तरह समझ लेना है। और एक चीज फार्मूला को भी याद रखना है। जो फार्मूला को याद रखेगा हर कोई क्वेश्चन ऐसा टाइप में आएगा वो आराम से सॉल्व कर सकता है और सॉल्व कर पाएगा एग्जाम में सक्सेस भी हो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम और कुछ क्लास बनाएंगे आपके लिए। तब तक आप वेट करना है और बीट बाय बीट वॉच करना। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा, आपका दोस्त लोग को इस चीज को शेयर कर देना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद।